देखो कहीं न कहीं ये बात तो सही कही है कि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, पर हर चीज़ों को हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करके लाइफ के हर मोमेंट को खुलकर एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं होता कि वो मोमेंट हमें दोबारा से जीने को मिलेगा या नहीं। और आज का दिन इन सारी बातों का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ सालों पहले मैं अपने मोहल्ले के एक-एक घर में दौड़-दौड़ कर कंजक खाने जाती थी और वो समय ऐसे छूमंतर हुआ कि पता ही नहीं चला। आज मैं इन छोटी-छोटी कन्याओं को कंजक खाते देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है। लेकिन वो समय अब वापस नहीं आ सकता, पर कंजक खाने से लेकर और कंजक खिलाने और माता रानी को भोग लगाने तक का सफर काफी खूबसूरत है। यहाँ मैं माता रानी के भोग के लिए हलवा बनाने लगती हूँ और उधर मैं सब्जी भी बना देती हूँ, और मुझे आज इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मैं 4:30 बजे ही जग जाती हूँ और उठकर साफ सफाई करने लगती हूँ। साफ सफाई करने के बाद मैं नहा कर आती हूँ और मतलब प्रसाद के लिए हलवा बना देती हूँ, उधर मैं सब्जी भी बना देती हूँ, और उसके बाद मैं अंगारी करके माता रानी की पूजा के लिए रख देती हूँ, क्योंकि उससे धुआं हो जाता है ना, इसलिए मैं पूरे घर में, तो इसलिए मैंने पहले कर दिया, वो उससे लग जाती है। ये सब चीजें करने के बाद मेरी सब्जी उधर सब्जी तैयार भी हो गई और मैं हलवा और इन सबको खिलाकर बर्तनों को सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी भी जाना होता है ना। ये सब चीज़ें करने के बाद उधर मैं आटा लगा कर रख देती हूँ, और मैं ये टाइम को देखते हुए मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी कैसे-कैसे करना है? तो मम्मी बोलती है कि बेटा कंजक तो मिले ही नहीं, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं, तो हमने मम्मी कहती है कि मैंने गाँव में ही कर दिया है ये सब चीज़ें, और तुम मतलब बस माता रानी का भोग निकाल कर, एक प्लेट निकाल कर, अगर कोई पास पड़ोस में कोई कन्या हो तो उसको दे देना, और गाय को मतलब निकाल देना, माता रानी को भोग लगा देना। मैं ये सब चीज़ें करने के बाद पूड़ी सेकने लग जाती हूँ, और पूड़ी सेकने के बाद पूजा की सामग्री एकत्रित करके और मतलब ये सब चीज़ें करने के लिए पूजा की तैयारी करने लगती हूँ। उधर उधर माता रानी की भोग के लिए प्लेट तैयार करने लगती हूँ और कपड़े चेंज करके पूजा करने के लिए रानी को भोग लगाने के बाद मैं कन्या